अरे कान्हा, आज मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है, जरा दबा देना। अरे कान्हा देखो तो, आज मुझे खेलते हुए ये घाव लग गया, कुछ दवाई दे दो ना। कन्हैया, जरा इस गैया को तो देखो, लगता है उसके पैरों में कांटा चुभ गया है। चलो चलो जल्दी से औषधि लगाओ और उसे ठीक करो। वृंदावन में अगर आपको ऐसी आवाजें सुनाई दें तो सोच में मत पड़ जाइएगा, क्योंकि ये आवाजें उस नन्हे से डॉक्टर के लिए हैं जो वृंदावन में सबका इलाज करते हैं, और वो भी बड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ। जानना चाहते हैं कैसे? तो चलिए, आज हम आपको आने वाली जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में वृंदावन के एकमात्र सुप्रसिद्ध डॉक्टर से मिलवाते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर कृष्ण। हरे कृष्णा। वैसे तो वृंदावन में ना तो कभी बीमारी आती है और ना ही बुढ़ापा, लेकिन फिर भी अगर कभी भूली भटकी आ भी जाए तो यहाँ के सुप्रसिद्ध वैद्य उनका ऐसे इलाज करते हैं कि वो एक ही क्षण में भाग जाती है। प्रत्येक वृंदावन वासी को इस वैद्य पर पूरा विश्वास है कि उनके स्पर्श मात्र से ही सभी बीमारियों का इलाज हो जाएगा। और जानते हैं ये वैद्य कौन है? उनका नाम है कृष्ण। जी हाँ, संपूर्ण व्रज में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे उनके इलाज का अच्छा अनुभव ना हुआ हो। कई बार तो लोग सिर्फ उनका स्पर्श पाने के लिए भी बीमारी आने की प्रार्थना करते हैं, ताकि इसी बहाने उन्हें नन्हे से कृष्ण का स्पर्श जो मिलेगा। और वृंदावन के ये वैद्य हैं भी बड़े गंभीर। वैसे भले ही पूरा दिन वे दुनिया भर की शरारतें करते रहें, लेकिन जब किसी का इलाज करने की बात आए तो वे बड़े ही गंभीर हो जाते हैं। एक बार किसी ने उनसे कहा, अरे कान्हा, ना जाने क्यों लेकिन आज मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरा सिर दबा सकते हो थोड़ा? बस इतना ही सुनना था कि कृष्ण भाग कर वहाँ आ गए। और क्यों ना आते, आखिर प्रत्येक वृंदावन वासी उनके इतने प्रिय जो हैं, और अपने प्रियजनों को ऐसी तकलीफ में भला वे कैसे देख सकते हैं। तो बस चाहे वो कोई भी कार्य कर रहे हो, बड़े से बड़ा या फिर साधारण से साधारण, चाहे वो उनका अत्यंत प्रिय खेल हो या फिर भोजन, उसी क्षण उसे छोड़कर ये वृंदावन के वैद्य कृष्ण आ जाते हैं अपने मरीज के पास। जैसे ही नन्हे से कृष्ण ने उस व्यक्ति को ऐसे पूछते हुए सुना तो तुरंत वे सारे काम छोड़कर उस व्यक्ति के पास आ गए और बड़े प्रेम से सावधानी पूर्वक उन्होंने उनका सिर दबाया। और जैसे ही उन्होंने उस व्यक्ति के सिर को स्पर्श किया, उसी क्षण उस व्यक्ति ने कहा, बस बस कान्हा, मेरा दर्द भाग गया। और ये नन्हे डॉक्टर भी इतने गंभीर है कि वो इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि वास्तव में दर्द गया है या नहीं। और इस बात की पुष्टि के लिए वे इधर उधर देखते हैं कि कहीं उन्हें वो दर्द जाते हुए दिख रहा है कि नहीं। आखिर इस नन्हे से भोले वैद्य को लगता है कि दर्द कोई चिड़िया है जो फुर्र से उड़ जाएगी, तो इसका मतलब दर्द भाग गया। अब देखिए, जब कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ जंगल में खेलने के लिए जाते हैं तो खेल खेल में कई बार कुछ बच्चों को थोड़े बहुत कांटे चुभ जाते हैं, घाव लग जाते हैं, खरोंचे आ जाती है। तो इन सब के ऊपर कृष्ण की नजर रहती है, चाहे वो उस बालक को पता हो या ना हो। लेकिन ये वैद्य ऐसे हैं जिनका ध्यान हर जगह हर समय रहता है, और सिर्फ अपने मित्र या वृंदावन वासी ही नहीं, वृंदावन का कोई भी जीव, चाहे वो गाय हो या बछड़े, बिल्ली हो या बंदर, थोड़ी सी भी अगर उन्होंने उनकी चाल को इधर उधर होते हुए देखा या थोड़ा सा भी उनके शरीर पर कोई घाव दिखा, तो ये नन्हे से कृष्ण तुरंत अपनी वैद्य की भूमिका में आ जाते हैं और बड़ी गंभीरता से उस व्यक्ति का इलाज करते हैं। अब एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ था ऋषभ के साथ। अच्छा, आप नहीं जानते कि ऋषभ कौन है? अरे वो कृष्ण का एक सखा है जो पूरा दिन उनके साथ खेलता है, खाता पीता है और गायें चराता है। तो एक दिन क्या हुआ कि सभी ग्वाल बाल के साथ कृष्ण भी खेल रहे थे, और झाड़ियों के पीछे छिपने के चक्कर में ऋषभ के हाथ पर थोड़ी सी खरोंच आ गई। हालांकि वो अत्यंत सामान्य खरोंच थी जो कि दिख भी नहीं रही थी, लेकिन अब इस वैद्य कृष्ण को कौन समझाए। वो तो तुरंत अपने रोगी को पकड़कर बैठ गए। ऋषभ ने कई बार कृष्ण को बोला, अरे कान्हा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हो रही है, मुझे खेलने जाना है, मुझे जाने दो। लेकिन नहीं, ये तो डॉक्टर कृष्ण है। उन्होंने ऋषभ से कहा,
अरे नहीं नहीं मित्र, तुम्हें नहीं पता, ये घाव दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन अगर तुरंत उन्हें ठीक ना किया जाए तो उन्हें बड़ा होने में समय नहीं लगता। इसलिए चुपचाप यहाँ बैठो और मुझसे इलाज करवाओ। लेकिन ऋषभ को तो हंसी आ रही थी, उसे तो खेलने जाना था और ये डॉक्टर उसका हाथ पकड़कर बैठ गए थे। लेकिन अगर वो ज्यादा हंसता तो कृष्ण को बुरा लग जाता, इसलिए वो चुपचाप बैठ गया। कृष्ण ने सबसे पहले ऋषभ के हाथ को पकड़ा और उस खरोंच की जगह पर हल्के हल्के से फूंक मारी। उसके बाद उसने उस जगह को कई बार हाथों से साफ किया और अब समय था दवाई लगाने का। और फिर ये वैद्य निकल पड़े अपने आसपास दवाई ढूंढने के लिए। जी हाँ, ये ऐसे वैद्य हैं जो कभी भी अपने साथ दवाई नहीं रखते, लेकिन उनके आसपास जो भी फूल, पत्ते, पेड़ या उसकी छाल मिल जाए वही उनकी औषधि बन जाती है। रोगी को ठीक करने के लिए उन्हें कोई चुनिंदा औषधि का पेड़ या फल नहीं चाहिए होता, और अगर कुछ भी ना मिले तो वो आसपास से घास के कुछ तिनके ही उठा लेंगे और वही होगी उनकी औषधि। तो बस इस बार भी कृष्ण ने ऐसा ही किया। अपने आसपास से कुछ पौधे से पत्ते लिए, एक छोटा पत्थर लिया, यमुना का थोड़ा जल लिया और उन पत्तों को पीसने लगा। एक हल्का सा लेप तैयार हो गया। अरे नहीं नहीं, इस वैद्य की दवाई तैयार हो गई। उसे उन्होंने ऋषभ के हाथ पर बड़ी ही सावधानी से लगाया। ऐसा लग रहा था मानो वे एक ऐसे रोग का इलाज कर रहे थे जिसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, अब उस औषधि का लेप लगाने के बाद भी उस वैद्य कृष्ण ने ऋषभ के हाथ पर फिर से अपने मुख से हल्के हल्के से फूंक मारना शुरू किया और फिर ऋषभ से पूछा, अब बताओ थोड़ी पीड़ा कम हुई तुम्हारी? ये सुनकर ऋषभ की हंसी छूट गई और उसने कहा, अरे कान्हा, मुझे पहले भी कोई पीड़ा नहीं हो रही थी, तुम भी ना। लेकिन नहीं, ये तो हमारे बड़े गंभीर वैद्य हैं। उन्होंने ऋषभ की बात को अनसुना कर दिया और फिर से उस पर फूंक मारने लगे। अब ऋषभ का पूरा हाथ उस लेप से सना हुआ था। वो हंस रहा था और हमारे वृंदावन के सुप्रसिद्ध वैद्य कृष्ण ने ये घोषित किया, अब ऋषभ एकदम स्वस्थ है, उसका घाव ठीक हो गया है। और सभी बच्चे तालियां बजाकर वृंदावन के वैद्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और ये नन्हे से वैद्य अपने मुख पर संतुष्टि की मुस्कान लेकर चल पड़े घर की ओर। आखिर उन्होंने अपने मित्र को ठीक जो कर दिया था। अब देखिए, अगर ऐसे डॉक्टर किसी को मिले जो कि अपने रोगी का इतना गंभीरता पूर्वक, सावधानी पूर्वक ध्यान रखें और इतना प्रेम से इलाज करें, फिर तो उस रोगी की बीमारी वैसे ही भाग जाएगी, है ना? और ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाना कौन नहीं चाहेगा, बताइए? तो आज की कृष्ण कथा बस इतनी ही। जन्माष्टमी आ रही है तो डॉक्टर कृष्ण से आपकी अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर लीजिए, क्योंकि उनके पास हमारे भव रोग का भी सरल इलाज है। अरे सिर्फ उनका नाम लेने से ही हमारी जन्म मृत्यु की बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा हमारे शास्त्र और आचार्य बताते हैं। और हमें विश्वास है कि नन्हे से कन्हैया की ये सुंदर लीला भी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए जल्दी से इसे अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और आने वाले समय में ऐसी ही मधुर कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इन कथाओं को बनाने में आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक और सुंदर कृष्ण कथा के साथ। तब तक क्या, जल्दी से डॉक्टर कृष्ण के साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। हरे कृष्णा।